गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसपीटी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ वेक्टर और स्केलर का जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे मेरे को यही समझाना है कि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इस लेक्चर में जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वेक्टर का जैसे एग्जाम्पल वो लिया है, तो आप ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए वेक्टर होता क्या है। डेफिनेशन में टेक्स्ट पर लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। सपोज एक यहाँ पे व्हीकल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा है, वो टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीट्यूड हो यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, और टुवर्ड्स ईस्ट के डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें क्या हो कि ये जो व्हीकल है इसके पास क्या हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या है एक ये वेलोसिटी शो कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे आगे। मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हैं इसमें। सपोज आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर क्वांटिटी का जो कि 40 किलोमीटर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम लेंगे साउथ। तो क्वेश्चन में दिया है कि वेस्ट ऑफ साउथ, ऑफ दिया हुआ है साउथ के ऑफ में। तो आप सबसे पहले एंगल यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कीजिए। इसके थ्रू एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, ठीक है, और 40 किलोमीटर को मार्क कर दीजिए यहाँ पर। सपोज ये स्केल मेरा 10 किलोमीटर का है, तो 10, 20, 30 और ये 40 हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है वो 40 किलोमीटर को यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यही समझना है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा आपको, अभी यहाँ बोला है वेस्ट ऑफ साउथ, इसलिए मैंने जो एंगल लिया है वो साउथ से लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल लिया वेक्टर होता क्या है। वेक्टर का जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताया था, अगर क्वांटिटी which has magnitude as well डायरेक्शन। तो यहाँ पे कोई बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ बॉलर बॉल कर रहा है। तो सपोज किसी बैट्समैन को अगर 6 मारना है तो क्या सोचा कि मैं कौन से डायरेक्शन में मारूं और कितने स्पीड से उसको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या हुआ कि आपको कितने स्पीड से मारना है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब कौन से डायरेक्शन में मारेगा ताकि जो बॉल है वो बाउंड्री के बाहर चला जाए, समझ रहे हैं ना। तो वेक्टर को हम लोग को इस तरीके से समझना है कि ताकि आपको मतलब समझने में आपको परेशानी ना हो। क्या होना चाहिए वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया था। ठीक है, अब समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे वेक्टर में हमने देखा उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो समझिए यहाँ पे कि एक व्हीकल है वो सिर्फ 40 किलोमीटर से जा रहा है लेकिन उसको डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो इस केस में ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार ओनली क्या है मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए
जैसे ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होगा। मास मैंने एक एडिशनल यहाँ पे लिया है यूनिट, आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ पे लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है। देखिए यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, कोई मायने नहीं रखता है। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप हमेशा माइंड में रखिए कि जो भी क्वांटिटी है पहले उसका हम लोग क्या देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं और डायरेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो जितनी भी ये सब क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वर्क है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि स्पीड है, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड विद डायरेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फर्स्ट स्लाइड में, जो व्हीकल है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए ये जो व्हीकल है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हुआ, इस व्हीकल के पास स्पीड विद डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। सपोज कोई एक पॉइंट है, कोई व्हीकल है जो पॉइंट ए से चल के, सॉरी पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होके ए पे आता है, ए से बी पे चला गया। तो जैसे आप ये मेजर कर सकते हैं यहाँ से कि 0 से स्टार्ट हुआ तो ए पे चला गया, और ए से स्टार्ट हुआ और बी पे गया। अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है सपोज, तो पॉइंट ओ टू ए जो 2 किलोमीटर है वहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो है सी टू बी, ये भी डिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन जब हम लोग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अब इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, अब इसमें देखिए इसके बाद डायरेक्शन भी हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप इसका निकाल सकते हैं इसमें। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। हमने समझ लिया जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। अब सपोज फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो किसी डायरेक्शन में ही लगेगा और कुछ मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स है तो मैग्नीट्यूड भी होगा। तो फोर्स क्या हुआ आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सेलरेशन है, जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेट है, वेट हमेशा आपका देखिए, अब जैसे सपोज यहाँ पे एम मास रखा हुआ है तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज अभी 2 केजी का मास है तो वेट कितना होगा, 2 इंटू 9.81 उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जो एक्ट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो वेट क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता क्या है, जैसा मास इनटू वेलोसिटी है, इसको हम लोग जैसे मोमेंटम बोलते हैं। तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम हुआ, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके मतलब मैंने लिए हैं कि ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको
समझने में मतलब कोई भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज दे सकते हैं, तो मैं उसका और एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। जो आप समझते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले होता है जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर क्या है? वेक्टर वेक्टर तो हमने पहले डेफिनेशन समझ लिया, वेक्टर की समझा कि उसके बाद डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने का है कि जो किस कोई भी पॉइंट है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मूव होगा तो ही मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन हो सकती है। तो आपको समझना है कि पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो ही उसमें मैग्नीट्यूड आएगा। अभी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है जीरो वेक्टर का, वेक्टर फिर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। सपोज कोई वेक्टर है यहाँ पे लिया है, तो यहाँ से कोई पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मूव हो गया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। अगर पॉइंट मूव ही नहीं होगा, सपोज पॉइंट मूव ही नहीं होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे दिखाया गया। और वेक्टर विद इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड्स, अगर पॉइंट कोइंसाइड्स हो गया उससे पॉइंट वेक्टर बोलेंगे एक तरह से, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, अभी देखिए ए पॉइंट है और एक पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, जैसे जीरो वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर देखते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी फिर मैग्नीट्यूड इज यूनिट, तो उसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर वन आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्वांटियल वेक्टर है, टू एंड मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए क्वांटियल वेक्टर में क्या बोला कि सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों का देखिए, ये दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड हो रहा है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटियल वेक्टर। एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने लिया, सपोज ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, जिसका अब आप डायरेक्शन देखिए, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, लेकिन दोनों का जो पॉइंट्स है, जो इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड हो रहा है। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का कोइंसाइड पॉइंट क्या है? ये सी और डी वेक्टर का कोइंसाइड पॉइंट क्या है? ये है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर वी एंड वेक्टर सी आर क्वांटियल वेक्टर, एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर क्वांटियल वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर है। टू एंड मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। इसको आप ध्यान से समझिए कि टू एंड मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर एक्ट along the same line or parallel line irrespective of their magnitude and direction। ठीक है, अब बताइए मत, हम लोग यहाँ पे देखिए तो समझेंगे। वो एक लाइन, सब वो एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो का जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन वेक्टर डी का वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो टू एंड मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, और ये लाइन है तो ए बी और सी जो वेक्टर है वो सेम लाइन पे एक्ट हो रहा है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर हो गया। क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए सी का डायरेक्शन भले ही अपोजिट है, लेकिन ये क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा, क्योंकि ये सेम लाइन पे एक्ट हो रहा है। सपोज एक और यहाँ पे लाइन ऑफ, ये जो लाइन है यहाँ पे वेक्टर डी है और वेक्टर सी है। अब देखिए तो हम लोग क्या देख सकते हैं, सपोज इस वेक्टर को हमने क्या किया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वही रखा है और डायरेक्शन मैंने वही लिया है।
तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी जितने भी हैं सबको लेने होगा। क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोलिनियर वेक्टर होगा उसका सिर्फ आपको देखना है कि वो ये इम्पोर्टेंटली मैंने मार्क किया है आपको, तो सेम लाइन में एक्ट होना चाहिए या पहला लाइन में एक्ट होना चाहिए। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। सपोज ये देखिए, ये सब कोलिनियर वेक्टर है, ये सब एक ही लाइन में एक्ट हो रहा है, इस पर जितने भी सब कोलिनियर वेक्टर है। इस पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन इन देयर इनिशियल पॉइंट्स। अभी क्या देखिए, इसका इनिशियल पॉइंट ये है वेक्टर ए का, वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट ये है, लेकिन क्या हुआ देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी हो गया। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू। इसमें क्या है, देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, सपोज यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है सपोज, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस और वेक्टर बी। तो इस टाइप के वेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक और वेक्टर्स के बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ समझने में आप लोगों को परेशानी है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू स्कूल क्लासेस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।